मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। नीतीश कुमार को ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोलिंग एक तस्वीर के सामने आने के बाद शुरू हुई। दरअसल चौथे फेज की वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना में एक रोड शो किया। इतिहास में पहली बार देश के किसी पीएम ने बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने हाथ में बीजेपी के निशान का कमल का एक खिलौना लिए दिखे। तस्वीर सामने आने के बाद उन्हें यह कहकर ट्रोल किया जा रहा है कि एक तरफ कहां तो वो चुनाव शुरू होने से पहले पीएम बनने के सपने देख रहे थे, वहीं इंडिया गुट को छोड़ एनडीए में वापस आने के बाद वो अपनी पार्टी जेडीयू के तीर वाले निशान की जगह कमल का निशान हाथ में लेकर प्रचार करते दिख रहे हैं। हालांकि उनके डिफेंस में यह कहा जा रहा है कि इंडिया गुट हो या एनडीए हो, नीतीश जिधर भी रहते हैं सीएम रहते हैं और उनको फुल इज्जत मिलती है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि नीतीश में ऐसा क्या है कि उनकी हस्ती नहीं मिटती, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे इस स्टोरी में। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कहा तो ये जाता है कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को पर्सनैलिटी कल्ट को लेकर आगाह किया था। पर्सनैलिटी कल्ट का मतलब कि पार्टी की जगह किसी एक नेता के आसपास किसी वोटर का अपनी दुनिया बुन लेना। जैसे पीएम मोदी के दौर में बीजेपी को लेकर ये कहते मिलते हैं वोटर्स कि वो बीजेपी से ज्यादा सीधे पीएम के चेहरे पर इस पार्टी को वोट दे रहे हैं, मतलब पर्सनैलिटी कल्ट है। कुछ यही हाल बिहार में नीतीश कुमार के मामले में है। लालू यादव और राबड़ी देवी के दौर में जंगल राज के नाम पर इनकी पार्टी की ऐसी ब्रांडिंग हुई कि लोगों का आरजेडी पर 2005 के बाद से भरोसा उठ गया। ऐसे में राज्य में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जिस एक चेहरे की दरकार थी वो थे नीतीश कुमार। 2005 के बाद से बिहार में उनके लेवल का कोई चेहरा नहीं रहा जो सीएम की कुर्सी के आसपास भी भटक पाया हो। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि न तो नीतीश की पार्टी में और न ही बीजेपी में, दोनों ही जगहों पर आपको कोई ऐसा नेता नजर नहीं आएगा जो बिहार में उनकी टक्कर का हो। उनके चेहरे के अलावा एक और बड़ा फैक्टर है उनकी छवि। हाल के समय में उनकी छवि भले ही एक पलटीमार नेता की बनाई गई हो, लेकिन 2013 तक उनकी छवि एक बेदाग नेता की थी। 2013 तक नीतीश की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन रहा। 2013 में उन्होंने जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। एनडीए का गठबंधन टूट गया। तब से ये कहा जाता है कि वो पीएम बनने के सपने देखते आए हैं, हालांकि वो इस सपने के कभी करीब नहीं पहुंच पाए। 2013 के बाद 2015 में उन्होंने लालू की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ महागठबंधन का एक अलायंस किया और इसके बैनर तले चुनाव लड़ा। ये वो दौर था जब 2014 में बीजेपी ने 30 साल बाद किसी आम चुनाव में अपने बूते बहुमत हासिल किया था। इस दौर में नरेंद्र मोदी की सुनामी की बात होती थी। ऐसे दौर में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार बिहार जीत ले जाएंगे, फिर से सीएम बन जाएंगे। हालांकि जब नतीजे आए तब नीतीश एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हुए। महागठबंधन की जीत की कई वजहें बताई गई, लेकिन सबसे बड़ी वजहों में नीतीश कुमार का चेहरा और उनके ऊपर लगा सुशासन बाबू का जो टैग है वो बताया गया कि इस महागठबंधन के काम आया है। हालांकि यहीं से गठबंधन बनाने और तोड़ने के मामले की वजह से उनका नाम खराब होने लगा। 2017 में उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी वाले एनडीए का दामन थाम लिया। इसके बाद 2020 में फिर उन्होंने एनडीए को अलविदा कह दिया और महागठबंधन के साथ आ गए। वो यहीं नहीं रुके। 2024 में उन्होंने एक बार फिर से महागठबंधन को बाय बाय कर दिया और एनडीए के साथ आ गए। ऐसा करने से पहले नीतीश वो नेता थे जिन्होंने 2023 की शुरुआत में कहा था कि अगर कांग्रेस उनकी बात मान लेती है तो बीजेपी को 2024 में पीएम वाला जो चुनाव हो रहा है अभी उसमें 100 सीटों से नीचे रोका जा सकता है। हालांकि कई चीज़ों को लेकर हुई खटपट के बाद नीतीश ने महागठबंधन और इंडिया गुट को अलविदा कह दिया और अभी वो एनडीए के साथ हैं। अब जब वो वापस से एनडीए में हैं तो पीएम मोदी के पटना वाले ऐतिहासिक रोड शो में वो मेन चेहरों में शामिल रहे। बहुत रिलेवेंट इसका मतलब। वैसे उन्होंने पिछले यानी 2020 वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कहा था कि वो उनका आखिरी चुनाव है। हालांकि नीतीश के तेवर देखकर लगता नहीं कि वो 2025 में भी हार मानने वाले हैं। ऐसा लगता है कि वो एक बार फिर से सीएम की कुर्सी की लड़ाई
जरूर लड़ेंगे। इसके पीछे की वजह लगती है अभी हो रहे चुनाव में, 2024 के आम चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू को बिहार में दी गई सीटें। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में नीतीश की जेडीयू को बीजेपी ने 16 सीटें दी हैं लड़ने को। मतलब बीजेपी को भी इस बात का अंदाजा है कि नीतीश कुमार में अभी बहुत लड़ाई बाकी है। वैसे नीतीश कुमार के आलोचक उनको 5% वोट वाला नेता भी कहते हैं, लेकिन लालू के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ने के लिए नीतीश ने अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग की। उन्होंने दलितों में वोट बैंक तलाशने के लिए महादलित की राजनीति की। मुसलमानों में उन्होंने पिछड़ा मुसलमान निकाल दिया, इसको पसमानदा मुसलमान कहते हैं, इसकी राजनीति की। ओबीसी के मामले में उन्होंने लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी की राजनीति की। अपर कास्ट वोट्स के लिए उन्होंने अनंत सिंह जैसे बाहुबली, जिनको दागदार कहा जाता है, उन तक को करीब लाने से गुरेज नहीं किया, जबकि उनके सुशासन बाबू वाले इमेज पर जब जब धक्का लगने की नौबत आई तब तब उन्होंने छोटे सरकार के नाम से भी फेमस अनंत सिंह जैसों को जेल भेजने से एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बिल्कुल नहीं हिचके। ऐसे में चाहे उनकी इमेज हो या उनकी पर्सनैलिटी या जिस तरह से उन्होंने बिहार में जातिगत वोटों का ताना बाना बुना है, ऐसे तमाम वजहों से बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों को ही एक बात पता है कि बिना नीतीश के किसी के लिए सरकार बनाना इस स्टेट में संभव नहीं है। यही बात लोकसभा में भी लागू होती है। बीजेपी के लिए तो एक और बड़ा फैक्टर ये भी काम करता है कि बिहार जैसे राज्य में नीतीश के चेहरे पर न सिर्फ जातियों का वोट बल्कि मुसलमानों का वोट भी नीतीश के नाम पर एनडीए को मिल जाता है, जिसमें बीजेपी शामिल है। इन तमाम वजहों के अलावा एक समय जिस बिहार की ऐसी छवि बनाई गई थी कि वहां कुछ नहीं हो सकता, उस राज्य में नीतीश ने सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था से लेकर बेसिक शिक्षा, बेसिक स्वास्थ्य के मामले में अपने शुरुआती दौर में कहते हैं कि ठीक ठाक काम किया अपने राज्य में। ये वो तमाम वजह हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार कमल का निशान हाथ में लिए सीधे नरेंद्र मोदी के बगल में, ये जो पटना में ऐतिहासिक रैली हुई है उसमें उनकी गाड़ी में मोदी के साथ नजर आए। रेलेवेंस पता चलती है इससे। अब यहाँ उनको लेकर एक सवाल ये रह जाता है कि ये लोकसभा चुनाव जो हो रहा है और 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के लिए करो मरो वाला चुनाव होगा। उम्र से लेकर ट्रैक रिकॉर्ड और पलटी मारने वाली छवि से उत्तराधिकारी का जो क्राइसिस है, उनके पार्टी में ये तमाम मुद्दे और तमाम सवाल रह जाते हैं कि नीतीश की जो पार्टी है उसका भविष्य क्या होगा। देखने वाली बात होगी कि 2025 के बाद इन तमाम सवालों के क्या जवाब निकल कर सामने आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का जो भविष्य है वो क्या होने वाला है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।